एमडी कॉलेज के इतिहास बीए पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के लिए आज मैं नागेश्वर कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास, आप सभी के समक्ष एक कंटेंट अध्ययन सामग्री के रूप में फ्रांस की क्रांति के क्या प्रभाव फ्रांस के अलावा यूरोप और अन्य देशों पर पड़े, उसकी विवेचना करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्रांति जो हुई, फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, फ्रांस के अलावा अन्य देशों में क्रांति क्यों नहीं हुई उस समय। तो 1789 में फ्रांस में एक राज्य क्रांति हुई जिसे फ्रांस की व्याप्त परिस्थितियों की देन कहा जा सकता है। फ्रांस में ही क्रांति क्यों हुई, इसे समझने के लिए फ्रांस का यूरोप के साथ तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। फ्रांस में क्रांति के कारणों को वृहद परिप्रेक्ष्य में समझे जाने की आवश्यकता है। यह क्रांति राजतंत्र की निरंकुशता एवं कुलीन वर्गों के विशेषाधिकार के विरुद्ध मध्यम वर्गीय प्रतिक्रिया थी। फ्रांस में मध्यम वर्ग मजबूत स्थिति में था, किंतु इन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि सारे करों का बोझ उन्हीं के ऊपर था। यानी सारे टैक्स कौन अदा करते थे? मध्यम वर्ग के लोग। कर प्रणाली का दोषपूर्ण होना, समाज एवं राजनीति पर चर्च का अत्याचारपूर्ण प्रभुत्व होना और कृषकों की दयनीय अवस्था जैसी व्याप्त परिस्थितियों ने फ्रांस में क्रांति को क्या किया? जन्म दिया। फ्रांस की विद्यमान परिस्थितियां यूरोप के अन्य देशों में भी प्राप्त थी। फ्रांस की ही तरह यूरोप के अन्य देशों में सामंती व्यवस्था स्थापित थी, किंतु फ्रांस की स्थिति यूरोप के अन्य देशों की तुलना में भिन्न थी। फ्रांस के किसान अधिक स्वाधीन एवं शिक्षित थे, मध्यम वर्ग एवं अन्य देशों की तुलना में यहाँ मजबूत स्थिति में थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फ्रांस में दार्शनिकों की उपस्थिति थी। फिलोसफर्स की जो प्रेजेंटेशन फ्रांस में था, उन्होंने क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। व्याप्त परिस्थितियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक वर्ग केवल फ्रांस में मौजूद थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि युवाओं में बहुत सारा जोश होता है और कुछ करने की तमन्ना होती है, लेकिन उनको मार्गदर्शन जो करते हैं वह बुजुर्ग लोग करते हैं। बुद्धि उनके पास होती है, विवेक उनके पास होता है, अनुभव उनके पास होता है। तो किस रास्ते पर चल के सफलता प्राप्त की जा सकती है, वे बुजुर्ग व्यक्ति ही जवान लोगों को देते हैं। उसी प्रकार से फ्रांस की जनता का मार्गदर्शन इन जो बुद्धिजीवी दार्शनिक वर्ग थे उनके द्वारा किया गया, उनकी रचनाओं के द्वारा किया गया। आर्थिक संकट का अधिक खराब हो जाना तत्कालिक रूप में फ्रांस की क्रांति को जन्म देने का मुख्य कारण बना। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि फ्रांस के समान व्याप्त परिस्थितियां यूरोप के अन्य भागों में होने के बावजूद यह क्रांति फ्रांस में ही हुई, क्योंकि आर्थिक संकट की भयानकता एवं दार्शनिकों की उपस्थिति केवल फ्रांस में ही मौजूद था। धन्यवाद।